उरूक एक ऐसा शहर जहां कभी खुशियां हुआ करती थी, लेकिन अब इस शहर में शादियों के ढोल नहीं, खौफ की खामोशी सुनाई देती है, क्योंकि इस शहर के लोग जान चुके थे कि उनका बादशाह अब सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जिसे अपनी ताकत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक रात शहर के अमीर खानदान में शादी हो रही थी। गलियां रोशन थी, लोग खुश थे और हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उस जगह के बिल्कुल सामने बादशाह का महल था और महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक शैतान उन्हें देख रहा था। और जैसे रस्म आगे बढ़ी, दुल्हन को मंडप में लाया गया। गिलगामेश की नजर दुल्हन पर पड़ी। उसकी आंखों में एक हवस जाग उठी। वो चंद लम्हे तो खामोश रहा, लेकिन फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, किसी भी कीमत पर ये दुल्हन मुझे चाहिए। बस फिर क्या था, चंद लम्हों में शादी का शोर चीखों में बदल गया। सिपाही मर्दों को मारकर दुल्हन को घसीटते हुए महल में ले गए। उस रात पूरी उरूक की सल्तनत में पहली बार लोगों ने अपने बादशाह से नफरत महसूस की, मगर गिलगामेश के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह हुई और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जो लोग उसे आधा खुदा मानते थे, अब उसी के नाम से कांपने लगे थे। लेकिन ताकत इंसान को अंधा कर देती है और गिलगामेश अब ताकत के नशे में डूब चुका था, क्योंकि अगले दिन उरूक में एक और शादी हुई। लेकिन इस बार शहर में खुशी नहीं थी। लोग एक दूसरे को खामोश नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि अब क्या होने वाला है। और फिर वही हुआ जो इससे एक रात पहले हो चुका था। उस रात के बाद ये जुल्म एक आदत नहीं रहा, बल्कि उरूक के लोगों के लिए एक कानून बन गया। लोग अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। बाप अपनी बेटियों से नजरें नहीं मिला पाते थे और माएं रातों को छुप छुप कर रोती थी। लेकिन खौफ लोगों को ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकता। आहिस्ता आहिस्ता शहर के कुछ लोग बादशाह के खिलाफ बगावत का मंसूबा बनाने लगे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनके दरमियान गिलगामेश का एक जासूस भी मौजूद है। वो हर बात, हर राज खामोशी से महल तक पहुंचा रहा था। जब बात हद से बढ़ गई तो फिर गिलगामेश ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया, आज के बाद इस सल्तनत में होने वाली हर शादी की दुल्हन सबसे पहले एक रात महल में गुजारेगी, और जो भी इस हुक्म की मुखालफत करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये हुक्म सुनते ही पूरे उरूक शहर पर एक खौफ छा गया, मानो जैसे उनके लिए आसमान टूट पड़ा हो। मगर गिलगामेश यहीं नहीं रुका। उसने खुफिया तौर पर अपने सिपहसालार को अकेले कमरे में बुलाकर कुछ लोगों के नाम दिए और कहा कि ये मेरे खिलाफ बगावत फैला रहे हैं। ये जहां कहीं भी हो, इनको खत्म कर दो। सिर्फ 2 दिन के अंदर कई लोग गायब हो चुके थे और कुछ को शरेआम कैद कर लिया गया और कुछ की लाशें शहर के बाहर फेंक दी गईं। अब उरूक में सिर्फ 2 चीजें बाकी रह गई थी, खौफ और खामोशी। फिर बेबस लोग अपने खुदाओं से दुआएं मांगने लगे कि किसी भी तरह हमें इस जालिम से निजात दिलाओ। लेकिन ये बात भी छुप न सकी। जब गिलगामेश तक ये खबर पहुंची तो वो कह के मार के हंसने लगा और उसने लोगों को महल में बुलाकर कहा, तुम्हारे खुदा भी मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। आज के बाद तुम्हारा खुदा भी मैं। ये सुनकर लोग खामोशी से वापस लौट गए। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक शख्स उस रात शहर छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। वो भाग रहा था उस जुल्म से, उस खौफ से, उस जालिम बादशाह से जिसने इंसानों से जीने का हक छीन लिया था। और फिर जंगल के बीचों बीच उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके कदम रोक दिए। एक कुएं के पास कुछ जानवर पानी पी रहे थे। उन्हीं के साथ एक इंसान भी झुककर पानी पी रहा था। उसके लंबे बाल थे, जिस्म मिट्टी से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब वहशत थी। वो इंसान समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान है या आने वाले तूफान की पहली निशानी। और शायद गिलगामेश को भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसके जुल्म ने अब किस्मत को भी उसके खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया था। जंगल के उस सुनसान हिस्से में जहां आम इंसान जाने से भी डरते हैं, वहां एक अजीब इंसान रह रहा था। उसके लंबे बाल, जिस्म पर जमी मिट्टी, आंखों में वहशत उसे एक जंगल का हिस्सा बना देती थी। वो जानवरों के साथ दौड़ता था, उन्हीं के साथ पानी पीता
اور انہی کے درمیان سوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل نے خود ایک انسان پیدا کیا ہے اور اس انسان کا نام تھا انکیڈو۔ وہ انسانوں کی دنیا سے دور ایک الگ زندگی گزار رہا تھا۔ اسے محلوں کا علم نہیں تھا، نہ دولت کا، نہ طاقت کا، اور نہ ہی بادشاہت کا، اور نہ اسے انسانوں جیسا بولنا آتا تھا۔ وہ صرف جنگل کو جانتا تھا اور جنگل اسے۔ جب شکاری جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتے تو انکیڈو رات کے اندھیرے میں آ کر وہ تمام جال توڑ دیتا تھا اور جو جانور قید میں ہوتے ان کو آزاد کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ شکاری اس سے خوف کھانے لگے، کیونکہ ان کو لگتا تھا جنگل میں ایک دیو ہے۔ ایک دن ایک شکاری نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر شہر واپس بھاگا اور سیدھا گلگامش کے محل پہنچا۔ شکاری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جنگل میں ایک عجیب انسان موجود ہے جو جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، ہمارے تمام جال توڑ دیتا ہے، اور اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنگل نے خود ایک طاقت پیدا کر دی ہو۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو جلد عروق کے بازار خالی ہو جائیں گے، گوشت نایاب ہو جائے گا اور شہر بھوک اور خوف میں ڈوب جائے گا۔ گلگامش نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، ہم اسے طاقت سے نہیں بلکہ اسے انسانیت سے شکست دے سکتے ہیں۔ اور اس رات محل سے ایک عورت کو جنگل کی طرف بھیجا گیا۔ وہ صرف ایک عورت نہیں تھی بلکہ تہذیب، خوبصورتی اور انسانی دنیا کا ایک جیتا جاگتا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا اور آواز میں ایسی نرمی جو جنگلی جانوروں کو بھی خاموش کر دے۔